सैकड़ों कारकुन जिस तरह जख्मी किए गए, मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को, एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आज भी जलसा होने देते। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खान साहब ने बात की है, आज जलसे का ऐलान जो अलायंस की जानिब से हुआ था, हम खान साहब के सरबराही में यहाँ पे पहुँचे हैं। आज सबसे पहले तो मैं उन तमाम कारकुनों को, सियासी कारकुनों को, वो तमाम जो इमरान खान के सिपाही है, उसके कारकुन है, जो पख्तूनख्वा सूबे से आए, पंजाब से आए, इंटीरियर से, और महमूद खान अचकज़ई साहब के कारकुन हो, अलामा साहब के, जितनी भी इस अलायंस में शामिल सियासी जमातों के कारकुन है, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि उन तमाम रुकावटों के बावजूद अभी भी इनके आवाज़ें आपको सुनाई दे रहा है कि पुलिस ने रास्ता रोका हुआ है और सड़क के उस तरफ ये हज़ारों की तादाद में लोग जो है वह कारकुन जमा है, और सैकड़ों कारकुन जिस तरह जख्मी किए गए, मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ, शदीद मजम्मत करता हूँ कि इस अलायंस का जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इनके कारकुनों को जो पुरअमन जलसा, इससे पहले भी कई जलसे कर चुके हैं। खान साहब ने कहा कि स्वाबी का जलसा जो एक बंदे को, एक गमले को नुकसान नहीं पहुंचा, तो आज भी जलसा होने देते। हमें नहीं पता, ये तो अलायंस के इजलास में फिर इसका पता चल जाएगा कि किसने कहाँ पे पैगाम दिया और किस तरह ये जलसा मुलतवी हुआ। हमें जलसा मुलतवी करने का ऐलान खान साहब ने करना था, क्योंकि हमारे अलायंस का सरबराह खान साहब है। इस पर हम इजलास करेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि ये जिस तरह बलूचिस्तान को, पख्तूनख्वा को दीवार से लगाया गया, वहाँ पे अमन के लिए जरगों पे भी फायरिंग हो रही है, उसको लोगों को शहीद किया जा रहा है। आप मजीद जो है हम इस मुल्क को इस तरह इस हथकंडों का शिकार नहीं होने देंगे। हमारी अलायंस ने ये फैसला किया है। मैं यही कहूँगा कि ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी, कहाँ से ये इत्तला आई थी और कहाँ पे ये पैगाम भेजा गया कि आज के जलसे को इन्होंने ख़तरनाक करार दे के मुलतवी किया गया। ये तो खान साहब चूँकि हमारे अलायंस के सरबराह है, हम इस पर इजलास करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं, अगर इसी तरह ज़बरदस्ती ये जमहूरी तहरीक को, सियासी तहरीक को, पुरअमन तहरीक को रोकने की कोशिश की गई, तो इसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे, ये ख़तरनाक निकलेंगे। फिर किसी के बस में ये नहीं होंगे। आपने जो कुछ किया पख्तूनख्वा में, बनों में लोगों के साथ एक पुरअमन एहतजाज में, आपने वहाँ पे बलूचिस्तान के ख़वातीन के साथ जो इस्लामाबाद आई, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चाहा कि हमारे जो लापता उसके लवाकिन थे, वो उसकी बाजियाबी चाह रहे थे, उस पर आपने चढ़काव किया और अपने एजेंटों को इसके सामने बिठाया गया। लेकिन उसके वापस जो है वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। आपने उसका जमहूरी रास्ता रोका, वहाँ पे मस्तूंग में आप लोगों को शहीद किया गया, आपने जाके नोशकी में शहीद किया गया, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाखों लोग जो है वो इसके इज्तिमात में शरीक हुए। आपने एक पुरअमन एहतजाज था, एक पुरअमन 9 महीने से एहतजाज चल रहा था चमन परलत में। चमन के लोग जो है वो सैकड़ों सालों से जो कारोबार कर रहे थे अपने इलाके में, उसको आपने बंद किया गया। तो हम ये समझते हैं कि एक दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत इस मुल्क को ये इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क के आवाम को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। तो हमारी अलायंस जो है, आज भी हम इस बात पे कायम है कि इमरान खान को हर सूरत में रिहा होना चाहिए। ये इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, पॉपुलर लीडर है, इस मुल्क के सबसे बड़ी पार्टी जमात के सरबराह है। और इसी तरह हम कहते हैं इस मुल्क में जितने भी लापता सियासी कारकुन है, सबको बाजियाब होना चाहिए।